हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम करंट का डिस्कस करने वाले हैं कि करंट का कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा वेटेज रहता है और 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें करंट कितने जो करंट का पैटर्न था वो कितना चेंज हुआ था। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें तैयार कर लेना ही चाहिए और हमारी जो स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि करंट को तैयार करने की। दूसरे, हम किन सेक्टर पर ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं करंट तैयार करते समय, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप जो है देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें आप देखेंगे कि एक पुरस्कार जो होते हैं उन पुरस्कार से क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक पुरस्कार होते हैं, योजनाएं होती हैं, योजनाओं से क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लिया जाता है। ठीक है, योजनाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा युद्धाभ्यास हैं। ठीक है, इवन यहाँ तक इस बार तो ये हुआ था कि युद्धाभ्यास में ये पूछ लिया गया था कि कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे उनको कैसे हमें डील करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी। सेकेंड, हम ये देखेंगे कि ट्रेंड क्या रहा है। थर्ड, हम ये देखेंगे कि हमें अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर हम पूरे करंट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमसे क्वेश्चन डील नहीं हो पाता, अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक सेंस हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कहाँ पर जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट देता है और कहाँ पर राइट स्टेटमेंट देता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले की जो करंट अफेयर हुआ करती थी उसमें पहला तो करंट अफेयर वन वर्ड में ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे 2024 का पेपर देखेंगे तो उसमें जो है 2 स्टेटमेंट में ज़्यादा दी गई है। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर करंट अफेयर पूछी गई है। उसमें शायद सिंगल वर्ड में शायद एक या दो ही क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट में पूछे गए। और अच्छी बात यह है कि आप इस बात का शायद यकीन नहीं करें कि अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा सेंस लगा सकते हैं। जबकि हमारा जो सिंगल वर्ड है, अगर हमसे सिंगल फैक्ट वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें या तो हमसे आता है या नहीं आता, उसमें हम तुक्का लेते तो गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। बट अगर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझदारी से अगर पढ़ें या उसको थोड़ा सा सोचें या उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर लें या सेंस लगाएं तो हम बड़े आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उनके टॉपिक्स की, आपको किन किन टॉपिक्स को ठीक से तैयार कर लेना। सारे टॉपिक्स बताने के बाद मैं पहले ये चीज़ बता दूंगा कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सारी की सारी उस समय की हैं जब आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। उस समय आप इन अप्रोच को अपनाएंगे तो आप बड़े आराम से आप जो 10 में से 7 क्वेश्चन हल कर लेंगे। बाकी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी इसका लगभग 17 से 18 डेज़ है, इसमें कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, आपको केवल ट्रिक्स पर वर्क करना है, आपको नॉलेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बिल्कुल गलत है ये। नॉलेज हमेशा ज़रूरी थी, ज़रूरी है, ज़रूरी रहेगी। ठीक है, तो नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस ये जो है उन चीज़ों का जहाँ पे हम 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस में से हम जिन क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना, बस उन चीज़ों के बारे में मैं जो बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम जो है अगर तैयार कर सकते हैं तो पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार में कोई भी पुरस्कार हो, चाहे जैसे एक लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार, ये सब वगैरह होता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी पुरस्कार हो तो पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक ईयर कम से कम एक क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है पुरस्कार का। तो पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पुरस्कार आप याद कर ही लेना। ठीक है, कोई सा पुरस्कार हो। ठीक, दूसरी बात, अगर पुरस्कार में इसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री के जो पुरस्कार होते हैं उसमें आप जो याद कर सकते हैं तो बस जैसे एक तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होता है और एक जो पुरस्कार होते हैं मतलब जो भारत के लेवल के, जैसे ये आईफा वाईफा, इन पुरस्कारों को आप स्किप कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे योजनाएं, तो जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं में 2 चीज़ें याद करनी है आपको। एक तो 2014 से जो 2014 से लेकर 2024 तक की जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं जो मोदी गवर्नमेंट में, उसमें जो है जैसे मेक इन इंडिया कब शुरू की गई है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू की गई है, स्टैंड अप इंडिया कब शुरू की गई है। ठीक है, इसके अलावा उड़ान योजना कब शुरू की गई है। ठीक है, फसल बीमा योजना कब शुरू की गई है। ये सारी की सारी योजना आपको डेट सहित याद होनी चाहिए, 2016 में शुरू करी गई है या 2014 में, 15 में, ये सब जो आपको। सेकंड ये है कि कौन सी योजना किस संदर्भ में चलाई जा रही है, जैसे जननी सुरक्षा योजना या सुकन्या समृद्धि योजना या इस तरीके की कोई भी योजना अगर उत्तर प्रदेश में चल रही है तो स्पेशली उत्तर प्रदेश की तो आपको सारा ही पता होना चाहिए। उसके अलावा जो जो भारत में चल रही हैं तो उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी अच्छी लगे उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी योजनाओं के बारे में बात करें। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में एक तो ये आपको याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में एक तो ये याद कर लेना कि कौन प्रधानमंत्री बना, हाल ही की जो भी नियुक्तियाँ बनी है वो प्रधानमंत्री याद कर लेना। जैसे एक पूछा गया था, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जब बने थे तो उसमें पूछ लिया गया था क्रिस हिपकिंस का,
तो इसी तरीके से कोई भी पूछा जा सकता है जो हाल फिलहाल में कोई बना हो। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, जैसे तंजानिया की महिला प्रधानमंत्री पूछ लिया गया था, तंजानिया की, तो ये है कि कोई भी महिला अगर बनी है तो महिला कहीं भी महिला का कोई बड़ा काम किया हो महिला ने, जैसा कोई प्रथम महिला, ये चीज़ किसी चीज़ में प्रथम महिला कोई बनी है, तो वहाँ पर महिलाओं को तो आपको स्पेशली ध्यान देना ही देना है। साथ ही कोई भी नई नियुक्ति हुई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो वहाँ पर आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। थर्ड, आपको युद्धाभ्यास तैयार कर लेना। ये सारे के सारे टॉपिक आपको तैयारी कर लेने ही है। युद्धाभ्यास में आपको 3 तरह की चीज़ें तैयार करनी है। एक तो ये कि किसके साथ हुआ, जैसे नोमैडिक मंगोलिया के साथ हुआ है, ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ जो हुआ वो अमेरिका के साथ हुआ है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हुआ है, ठीक है, सूर्यकिरण नेपाल के साथ हुआ है, ठीक है, मैत्री थाईलैंड के साथ हुआ है। इस तरीके से कोई भी है, बहुत सारे हैं। एक तो ये चीज़ याद कर लेनी किसके साथ हुआ। सेकंड, अगर कोई युद्धाभ्यास भारत में हुआ कि विशाखापट्टनम में कौन सा हुआ है, ठीक है, पुणे में कौन सा हुआ है, ये सारे अभ्यास जो भी भारत में 7-8 अभ्यास भारत में हुए हैं, बाकी सारे के सारे कुछ विदेश में भी होते हैं, कुछ भारत में होते हैं। जो भारत वाले हैं वो सारे के सारे युद्धाभ्यास की जगह याद कर लेनी है कि ये पुणे में हुआ है, या विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर हुए। सेकंड, ये राजस्थान में हुआ, जैसा अगर डस्टलिंग याद करेंगे जो उज्बेकिस्तान का, पुणे में हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लोन जो राजस्थान में हुआ है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मिस्र के साथ। अब ये होगा। थर्ड, आपको ये याद कर लेना है कि जैसे इस बार का क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसकी डेट भले से याद नहीं रख सकें, ये 25 मई से 26 मई तक हुआ था, इतना जरूर याद रख लीजिए, मोटा मोटा सेंस बना लीजिए कि जो है ये कौन से मंथ में हुआ है। तो डेट भले से नहीं हो, लेकिन मंथ का आप कंफर्म तौर पर लगा देंगे, जैसे ये मई में हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था, ये मार्च में हुआ था। ये मंथ वाइज आप इस बार याद कर लेना, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पहला पुरस्कार बताया, फिर योजना बताया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां बताया, फिर युद्धाभ्यास बताया। इतने टॉपिक आपने देख लिए होंगे। इसके बाद आप जो याद कर सकते हैं, जिन भी देखिए भारत में क्या पूछा जाता है, कोई होता है ना जो कोई भी सम्मेलन पूछे जाते हैं, कि हमें कैसा पता होगा कि यार बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, कि ये सम्मेलन हो गया, एशियाई सम्मेलन हो, आसियान का भी होता है, बिम्स्टेक का भी होता है, G20 का भी होता है, सबके सम्मेलन होते हैं, ठीक है, कॉप का भी होता है, सभी के सम्मेलन होते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको केवल उन सम्मेलन पर फोकस करना है, उन समिट पर फोकस करना है जिन समिट पर मेजबानी जो है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। याद रखना, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो जिनकी भी अध्यक्षता भारत ने करी है, चाहे कोई सा भी सम्मेलन हो, कोई सा भी संगठन हो, उनको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन वहीं से बनेगा जहाँ से भारत अध्यक्षता करेगा, याद रखना। 99% केस में क्वेश्चन वहीं से बनेगा जहाँ भारत अध्यक्षता कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। थर्ड, आपका कोई भी, मैंने बता रखा पहले, कोई भी महिला, कोई प्रथम महिला, कोई भी बड़ा काम कर रही है, कोई भी महिला, जैसे किसी कहीं पर कोई किसी पुरस्कार जीता हो, कुछ भी करा हो, तो वहाँ पर जो महिला याद कर सकते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, जैसे जॉर्ज मेलोनी जैसे इटली की है, इसी तरीके से कोई भी महिला कहीं भी बनी है तो वहाँ की आप नियुक्तियाँ याद कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, आपका जो है पुस्तकें, पुस्तकें जो है, पुस्तकें हर बार कम से कम 102 पूछी जाती हैं। देखिए जितने मैंने टॉपिक बताए, इसमें से आपके जो है अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंफर्म तौर पर आएंगे ही आएंगे। आप देख लेना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैंने सारा एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ। तो जो भी पुस्तकें, तो जो भी करंट में जितनी पुस्तकें मिल सकती हैं वो सारी की सारी पुस्तकें याद कर लेना, जितनी अधिक हो सके इतनी याद कर लेना, 100, 150, 200 जितनी भी हो सके। थर्ड, आपको दो कंट्री पर विशेष ध्यान देना, विदेश की 2 कंट्रियों पर विशेष ध्यान देना। वहाँ पर कुछ भी अगर बड़ा हो रहा है या कुछ भी स्पेशल नियुक्ति हो रही है, स्पेशली भारत से संदर्भित, तो वहाँ पर जो है आपको उनको तैयार कर लेना ही है। जैसे एक यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा यूएसए है, अमेरिका। इन दोनों के संदर्भ में आपको याद कर लेना ही कर लेना, किसी भी कीमत पर याद रखना यूके और यूएसए। सामान्यतः क्वेश्चन जो पूछा था हमेशा यूके और यूएसए से पूछा जाता है। नियुक्तियाँ भले से कहीं से पूछ ली जाए, बट जो है अगर कोई बड़ा काम हुआ है या कुछ भी भारत के संदर्भ में कोई भी मतलब कदम उठाया गया तो यूके और यूएसए से ही पूछा गया हमेशा, ठीक है। फोर्थ, आपको रैंकिंग याद कर लेनी है कि जैसे मानव विकास रैंकिंग में 130वां है, ठीक है, जेंडर लैंगिक अंतराल में 131वां है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता में 128वां है, प्रसन्नता में आपका जो है शांति में 115 है, प्रसन्नता में 118 है, ठीक है। इसी तरीके सतत विकास में 99 है, ठीक है, और वैश्विक भुखमरी में 105 है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भ्रष्टाचार में शायद 96 है, आप देख लेना, सारे के सारे बिल्कुल सही बताएं। तो आप जो है ये सारे रैंकिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग आप याद कर सकते हैं। ये सारे हो गए थे टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना। अब हम बात करते हैं करंट की, ठीक है, ट्रेंड की, हमको सॉल्व कैसा करना, प्लस चीज़ों को ध्यान कैसे देना। देखिए सबसे पहले ये हम सॉल्व करने वाले 2024 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट हुए थे। देखिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। अच्छा, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्यों पूछा गया था? क्योंकि इसकी मेजबानी जो कर रहा था वो कर रहा था भारत।
इसीलिए पूछा गया था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसकी भी मेजबानी, जिसकी भी अध्यक्षता भारत कर रहा है उसका ही क्वेश्चन बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। आप सोचेंगे कि वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट ही क्यों पूछ लिया, इसलिए पूछा था क्योंकि इसकी मेजबानी जो भारत ने की थी, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए पूछा गया था। अब दूसरी बात ये आपको पता चल गया कि हमें कैसा क्वेश्चन तैयार कर लेना। सेकंड, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे तैयार करना, मैंने कल की वीडियो में बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। भारत ने हाल ही में, पहले तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो 90% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। 10% होता है सिर्फ आपका सेंस लगाना या नॉलेज। 90% क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो पढ़ने पर सॉल्व हो जाता है। अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ से आपको तुरंत निकाल देंगे यहाँ से। ग्लोबल साउथ में मुख्यतः विकसित, तो ग्लोबल साउथ में तो विकसित देश है ही नहीं, ये वो देश हैं जिसमें जो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरे दुनिया के देश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीसरी दुनिया के देश जो सारे के सारे अल्प विकसित हैं या अविकसित हैं, ना कि कोई भी विकसित देश है। विकसित देश कोई नहीं है, सब विकासशील की स्थिति में या अविकसित हैं या अल्प विकसित कह सकते हो। तो ये मुख्यतः विकसित देशों का समूह, तो आप इसको वैसे एलिमिनेट कर देते, इसका जो आप फर्स्ट ले लेते। एक रूल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको करंट का, ये सिर्फ करंट के लिए है, याद रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, करंट के लिए रूल है ये, सिर्फ करंट पे अप्लाई करना है। बाकी मैं सबका सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। करंट में ये है, 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। करंट के जो रूल है ये है कि अगर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करना, आपको कभी भी दोनों निगेटिव नहीं लेने, दोनों सही नहीं है ये ऑप्शन नहीं चुनना जब तक आपको कंफर्म पता ना हो, 100% पता ना हो। 100% जब तक आपको पता नहीं हो कि दोनों ऑप्शन गलत हैं, तब तक आपको ये नहीं चुनना कि ये दोनों सही नहीं है। आपको क्या चुनना, 90% केस में आप ये मानकर चलिए उसमें से एक सही होता है एक गलत होता है। 90% केस में 2 स्टेटमेंट वालों में जब 30+ क्वेश्चन आते हैं किसी भी पेपर में, जैसे इस बार आए थे, एक सही होगा एक गलत होगा, और बाकी कुछ केस में 10 से 15% केस में आपका जो है दोनों सही होंगे, लेकिन दोनों गलत नहीं लेना। आपके तीनों ऑप्शन चुनने ज़्यादातर हैं आपको, एक तो केवल एक सही हो सकता है, या तो केवल 2 सही हो सकता है, या दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपको दोनों गलत नहीं चुनना किसी भी कीमत पर, ठीक है, याद रखना, जब तक आपको फुल नॉलेज ना हो, कंप्लीट नॉलेज ना हो, या कोई आपको एक्सट्रीम वर्ड नहीं मिल जाता है, तो ये चीज़ आप याद रख देना। तो देखिए मैं यही रूल अप्लाई करूँगा कि उसमें या तो एक सही एक गलत की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, 2 स्टेटमेंट वालों में एक सही एक गलत, या दोनों सही की, दोनों गलत नहीं चुनूंगा मैं। अब मैंने देखिए ये देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने क्या निकाल दिया, विकसित देश, ये मैंने गलत निकाल दिया, तो मैं इसको राइट मानकर ही चलूँगा। अब ये मैं यहाँ पर जबरदस्ती का सेंस नहीं लगाऊंगा कि ये दूसरा हा, तीसरा हा, पाँचवा हा, छठा हा, नहीं लगाऊंगा। सिर्फ मुझे एक पता चल गया कि एक रहेगा, तो इसमें दोनों ये दोनों गलत नहीं लूँगा मैं, दोनों गलत लेने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, इसकी मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा, दोनों गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है, कि भारत ने हाल ही में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। ग्लोबल साउथ समिट मुख्यतः, एक तो मुख्यतः वर्ड की वजह से जो एक्सट्रीम वर्ड होता विकसित देशों में, तो विकसित नहीं था, विकासशील देशों या अल्पविकसित देशों में था, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है, देखिए मैंने क्या कहा था, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जैसे गोपी थोटाकुरा, दीपा कर्माकर, अरोहा बड़जात्या, देव पटेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन पर ध्यान दीजिए। पहले अंतरिक्ष पर्यटक कोई बने थे, ठीक है, ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकिन मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत करी थी, ठीक है। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट, पहली भारतीय। तो देखिए आपको सिर्फ अगर ये पहली भारतीय यहाँ से याद कर रखा और पहला ये याद कर रखा था, पहला अगर आपने याद कर रखा तो समझ लीजिए इससे हो जाएगा। बाकी आप इतना छोटा मोटा तो जानते हैं कि दीपा कर्माकर जो जिम्नास्ट थी, ये तो पता ही होगा। अगर बी का फर्स्ट भी ले लेते हैं तो बी का फर्स्ट यहाँ से आपका कन्फर्म भी हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा एक का थर्ड, फिलहाल मैं इसे सॉल्व कराने के उसमें नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो तो गोपी थोटाकुरा थे, और इससे आप कर लेते हैं तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर देख के सॉल्व तो हो ही सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको तैयार कैसे करना है, ठीक। अच्छा, आपको ट्रिक के बेस पे देखिए, यहाँ पे अगर ट्रिक के लगाना चाहते हो तो ट्रिक भी लग जाती है, थर्ड सेकंड का सेकंड लेते नहीं है, तो ये एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। बट ये ट्रिक हर जगह वर्क नहीं करती है, इसलिए मैं जो इस ट्रिक के लिए आपको भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये ट्रिक आप अप्लाई करना। हम जो पॉसिबिलिटी के बेस पर चलेंगे, आगे की जो मैं वीडियो बनाऊंगा कोई ना कोई कोड वाली, तो वहाँ पर मैं आपको पॉसिबिलिटी के बेस पर जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप कोड वालों को जो ट्रिक पर सॉल्व मत करो, नॉलेज पर कीजिए, ठीक है। तो जो भी प्रथम है तो आप प्रथम याद कर सकते हैं, फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर जो बी राइट था। नेक्स्ट देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में मैंने हमेशा ये वाली बात कही है, अगर आपने वीडियो देखी है तो इसमें ए और आर दोनों सही, और ए आर सही, जो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, इसकी संभावना 90% होती है, 90 नहीं तो 70% तो होती है, अगर उसमें कोई भी डी फैक्ट नहीं दिया हुआ है। फैक्ट मैं बार बार एक फैक्ट कहता रहता हूँ, तो वो आपको ध्यान देना कि मैं कौन से वाले फैक्ट की बात करता हूँ, मैं कौन से एक्सट्रीम वर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, तो याद रखना। देखिए
संदर्भ 23-24 के दौरान सिंगापुर में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। आपसे ये नहीं कह रहा कि वो सबसे बड़ा स्रोत बना, या ये नहीं कहा कि इतने में बना, उसने सिर्फ कहा कि बनकर उभरा है। तो इसकी लैंग्वेज देखिए ना, बनकर उभरा, तो बनकर उभरने में कौन सी दिक्कत है। अगर वो ये कहता है कि इसके साथ साथ ये, अगर वो यहाँ पर जो है सिंगापुर के अलावा अमेरिका भी कह देगा तो अमेरिका भी हम मान लेंगे कि उभरा है। अगर वो सऊदी अरब कहेगा तो सऊदी अरब भी मान लेंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारे वहाँ के बहुत लोग काम करते हैं। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डोमेस्टिक एफडीआई, ठीक है, मतलब सॉरी, जो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे घरेलू निवेश करते हैं, हमारे पे जो विदेशी जो हमारे यहाँ पर घरेलू निवेश करते हैं, एफडीआई, ठीक है। एक होता एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये होता है, ये आपको जो इकोनॉमी में आपको पढ़ने मिल जाएगा। तो एफडीआई जो है बनकर उभरा है, तो उभरने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, देखिए इसी चीज़ को कंप्लीट करेगा, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया। तो देखिए एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने कर संशोधन किया तो जो उनकी लागत है वो घटी, और लागत घटने की वजह से जो है वो एक बड़ा जो है निवेशक बनकर उभरा है हमारे देश में। एक दूसरे को कंप्लीट भी कर रहे हैं। दूसरा आप जो है क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे तब भी कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये बड़ा स्रोत बनकर उभरा, क्योंकि हमने कर संधि के माध्यम से जो है उसमें कुछ बदलाव आए हैं, और इस वजह से जो है बड़ा निवेशक बनकर उभरा। तो ये भी है। तो ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55। देखिए ये वाली चीज़ है, जो कोई भी स्पेशली आप जो साइंस टेक वाला, उसमें टेक्नोलॉजी है, डिजीज़ हैं, जो बीमारियां होती हैं उसमें, और स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह, ये उनमें आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई तुक्का नहीं है। फिलहाल R21 मैट्रिक्स क्या है, तो ये मलेरिया का टीका था, सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया था। तो ये आपको नॉलेज होना ही चाहिए, इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए हर बार कोई ना कोई जो है एक टीका जरूर पूछ लिया था, याद रखना, टीका पूछ लिया था। कोई भी वैक्सीन पूछ ली जाती है, याद रखना, वैक्सीन हमेशा पूछ लेते हैं। कोई भी नई वैक्सीन आई है तो ना वैक्सीन देख लेना, कोई भी नई वैक्सीन आई है तो उस वैक्सीन को देख लेना, याद रखना। अगला है, निम्न से किसने कांस फेस्टिवल में 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अगर कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बड़ा पुरस्कार हमारा भारतीय जीत रहा है, तो उसको याद रखना, बस इतना याद रखना। फिलहाल ये अनसुईया सेनगुप्ता थी, अनसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट था, 56 का। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी पुरस्कार जीता जा रहा है तो याद रखना, पुरस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल, इसका परीक्षण 2024 में जो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। देखिए 57 का यहाँ पर थोड़ा सा ये रॉन्ग हो रहा था, ना तो एक ना तो दो। अगर आपको साइंस टेक का कोई सा भी क्वेश्चन हो, इसके बाद में ये वाली बात मैं कह रहा हूँ, इसके बावजूद ये वाली बात बोल रहा हूँ मैं, साइंस टेक का कोई क्वेश्चन है और आपको तुक्का लेना पड़े तो उसके 99% केस में दोनों सही लेना, दोनों सही ही लेना, ठीक है। यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको लेना पड़े तब। ये तभी की बात है जब आपसे कुछ नहीं आता। मैं उस समय की बातें करता हूँ कि जब आपसे कुछ नहीं आता, तब जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो ना तो एक ना तो दो इसका आंसर था फिलहाल, लेकिन आपको इस कंडीशन में ऐसा लेना नहीं है, ये एक्सेप्शन था, ठीक है। अगला देखिए नवनिर्वाचित राज्य के प्रमुख, तो जो भी राज्य प्रमुख निर्वाचित हुए हैं, आयरलैंड का कोई हुआ है, ठीक है, ईरान का कोई हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कोई हुआ है, ठीक है, और केयर स्टारमर जैसे ब्रिटेन के हुए हैं। तो इस तरीके से कोई भी नया निर्वाचित हुआ तो उसे आप जो याद कर सकते हैं। फिलहाल जो है आप 58 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, बस यहाँ पर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है किन किन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है जो राष्ट्र के प्रमुखों की, उनको आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित हुआ। देखिए कोहिमा शांति है तो कोहिमा में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया था। देखिए एक सिंगल, जब कोई एक लाइन हो, छोटी लाइन हो और उसमें केवल एक सिंगल फैक्ट दे रखा हो तो वो 99% केस में गलत होगा, और एक गलत लेंगे तो दूसरा में सही लेने की संभावना बनेगी ही बनेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये याद रखना, एक सिंगल फैक्ट, ये याद रखना किस पर फोकस हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ दक्षिण कोरिया पर हो रहा है कि इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया, क्या पता जापान द्वारा किया गया हो, क्या पता अमेरिका द्वारा किया गया हो, कोई भी कर सकता है। तो ये जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा और बाकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आप ये कहेंगे कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा थी, ये भी तो एक लाइन है और ये भी तो एक फैक्ट हो गया, ये क्यों नहीं गलत होगा? देखिए ये वाली बात बताता हूँ। 83 का आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत क्यों नहीं होगा? प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा। तो मैं पहली बार में इसे मान के चलूंगा, चलो मैं रॉन्ग ले रहा हूँ कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की जगह किसी और की जाओ, लेकिन फिर यहाँ देखिए नीचे देखिए, इस योजना के अध्ययन के विशेष क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो जब ऑस्ट्रेलिया की नीचे बात कर रहा हो, पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो किसके साथ होगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा। तो इस कंडीशन में मुझे दोनों ही राइट लेने पड़ेंगे। एक दूसरे के कंप्लीट अगर स्टेटमेंट कर रहे हैं तो हमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट को राइट लेना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर राइट लेना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
परमाणु सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखिए, ये सम्मेलन 25 मई 2024 को, केवल इस पर फोकस है, एक सिंगल फैक्ट है, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये एक रॉन्ग होगा तो दूसरे के राइट होने की संभावना ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 85 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 मई 2024 इस पर फोकस कर रहा था। अरे 25 मई की जगह हो सकता है 24 मई हो सकता है 23 मई हो, 2024 से हो सकता है 2023 हो। तो फिलहाल 24 मई 25 मई को चेंज करना बहुत आसान है। तो एक सिंगल डेट दे रखी हो, सिंगल फैक्ट दे रखा हो, जैसे वो उत्तरी कोरिया दे रखा हो तो उसे आपको रॉन्ग ही लेना, और बाकी दूसरा एक्सप्लेनेशन के साथ बड़ा स्टेटमेंट दे रखा हो तो उसको आपको राइट ही लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने जब एक रॉन्ग निकाल दिया तो हम दोनों रॉन्ग तो लेते नहीं है, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, उस एक्सेप्शन को हम अगर इग्नोर कर दें तो हम जो है हमेशा एक ही ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। अगला देखिए, पिरुल लाओ और पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्न कदमों में कौन सा सही है? ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। तो ये जनरल स्टेटमेंट, इसको आप राइट लेना पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। अब देखिए, हो सकता है कि आप उत्तराखंड की जगह किसी और मुख्यमंत्री को सोचते तो ये हो सकता है आप गलत ले लें, बट ये गलत हो जाता है आपका, इस कंडीशन में आपका गलत हो जाता है। तो देखिए, वही वाली बात है कि ट्रिक जो है तुक्का तो तुक्का है, तुक्का कभी भी 100% राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुक्का है तभी तो उसका नाम तुक्का रखा। 100% राइट हो ही नहीं सकता। आप एक सेंस ले सकते हैं, सेंस से ये होता है कि आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो 10 में से आपके 7 राइट हो जाएंगे, तो यही तो आपका कट ऑफ क्लियर कराते हैं। आपको कौन सा 150 में 150 राइट करने हैं? आपको अगर किसी भी कीमत में आपने अगर पिछली कट ऑफ के हिसाब से देखा तो शायद जिसके 80 राइट थे, 80 या 85 राइट थे, उसने कट ऑफ क्लियर कर लिया था। तो आपको ओवरऑल क्या है? आपको ओवरऑल 100+ क्वेश्चन टोटल राइट कराने। अगर 135 आप अटैम्प्ट करते हैं, 130 अटैम्प्ट करते हैं, 100 क्वेश्चन जो है आपको जो है सॉल्व कर लेने, तब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इतने तो आपको गलत जाने के चांस होंगे, बट ये नहीं है कि आपकी 100% गलत ही जाएंगे। जो भी लगाया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कोई विश्वास ही नहीं है अपने तुक्के पर। यहाँ पर आपको विश्वास रहेगा कि हाँ ये सही तो जाने चाहिए, इतने सही तो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2024 में माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो माओवादी विरोधी, पहला तो माओवादी विरोधी है। तो देखिए, दूसरी बात, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, तो गढ़चिरौली फिर एक सिंगल स्टेटमेंट और सिंगल फैक्ट, छोटा सा स्टेटमेंट और सिंगल फैक्ट, और बाकी जो दूसरा में राइट लेना ही पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 80 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बस यही है, आपको यही एक तरीका है, आप चुन सकते हैं। देखिए, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। देखिए, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देखिए, अग्रणी उपलब्धि है। तो जो स्पेस वाला संदर्भ में जो भी होता है तो विक्रम साराभाई का ही काम होता है। ठीक है, तो अग्रणी उपलब्धि की बात कर रहा है वो, ये नहीं कह रहा, ना तो ये फैक्ट कह रहा है कि विक्रम साराभाई द्वारा विकसित किया गया, अग्रणी उपलब्धि है। तो लैंग्वेज में भी आप देखेंगे तो लैंग्वेज भी आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो ये दोनों आपको जो राइट ही लेने पड़ेंगे, इसमें ये नहीं है कोई फैक्ट दे रखा है या कुछ स्पेशल दे रखा। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब ये मत कहना कि विक्रम साराभाई जो है इसकी जगह कुछ और हो सकता है, DRDO। भाई विक्रम साराभाई ही है, इसमें कोई 10, 12, 15, 20 नहीं है हमारे यहाँ पर स्पेस से संबंधित। ठीक है, तो 15-20 चीज़ें नहीं है जो हम यहाँ पे सोचेंगे कि यार इसकी जगह ये हो सकता है। वहाँ पर डेट तो चेंज हो सकती है ना, 24 की मर्जी की जगह 23, 22, 21, 19, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे जो आपको दोनों ही राइट लेने ही पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। हमें नहीं पता ये। अगला देखिए, हमें ये पता नहीं, होल्ड रखते हैं इसको। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर पर। देखिए, फिर एक लाइन, छोटी लाइन और एक सिंगल फैक्ट। 490 किलोमीटर, हो सकता है 400 किलोमीटर हो सकता है 500 किलोमीटर हो सकता है 413 किलोमीटर हो सकता है 491 किलोमीटर हो, कितनी भी हो सकती है, 409 किलोमीटर हो सकता है ये 409 को 490 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये इसका रॉन्ग ही लेना पड़ेगा। अगर ये रॉन्ग लेना पड़ेगा तो ए सही है और आर जो इसका गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 83 देखिए, 87। अगला, नेपाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका जो है देखिए, इसमें ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये नई दिल्ली में, देखिए फिर एक सिंगल लाइन, एक सिंगल फैक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो फिलहाल जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 87 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये 2024 का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सारे के सारे करंट के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आप चाहे देख सकते हैं, जाके पेपर लेकर बैठ जाइए। अगला, ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो था, लुपेक्स के बारे में मैंने बताया था, ये भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया। देखिए, इसके लिए थोड़ी ट्रिक अलग लगेगी। जबकि मैंने कहा ना, जबकि लगाओ, जबकि, किंतु, परंतु, तो ये स्वैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्वैप था बस। तो जबकि, किंतु, परंतु के साथ मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आप अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी पिछली वाली आप सब देख लीजिए। UPPSC 2025 से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 5-6 वीडियो पड़ी हैं, आप सारी की सारी देख लीजिए। सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है, आप जो है अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जबकि, किंतु, परंतु आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि ये यहाँ पे स्वैप होता है जबकि, किंतु, परंतु के साथ। ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। देखिए, एक सही एक गलती है, दोनों गलत अभी एक ही बार हुआ है रुद्रम मिसाइल में, रुद्रम सेकंड मिसाइल में। तो वहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप उसके चक्कर में आप ये नहीं कि आप अपना माइंड चेंज कर लें। ठीक है, तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 89 देखिए,
शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए आप यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते थे बट आप अगर पूरी तरीके से आप सेंस पर चलेंगे और अपने पहले के प्रीवियस जो भी आपने माइंडसेट बना रखा उस माइंडसेट पर चलेंगे तो शायद गलत होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन इतना कंफर्म है अगर आप तुक्के पे अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से गारंटी आपके 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन राइट भी जाएंगे, जब आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, आपको यकीन नहीं होगा इतने राइट कैसे चलेगा। बट आपको अपने माइंडसेट पर बने रहना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो देखिए ये 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किया। ये दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा है। तो हो सकता है आप तमिलनाडु की जगह कुछ और सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप इसको गलत कर दें, तो ये गलत हो जाता है। बट फिलहाल इसके जो है दोनों सही थे। 89 का ऑप्शन नंबर, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हाँ जहाँ पे आप गलत कर सकते थे। दूसरा ये देखिए FLY 91 के संदर्भ में जो फ्लाई 91 के संदर्भ में, ये भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। ये भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। तो देखिए ये भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है, तो हो सकता है कि आप इसे सोच लो कि भारत में शुरू की गई हो, बट आप इसे मुझे लगता है अगर आप इसे रॉन्ग लेते हैं तो इतना तो आपको इसे राइट लेना ही पड़ेगा, इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि हाँ भारत के संदर्भ में होगी। अगर किसी विदेश का क्यों ही पूछेगा वो, मतलब FLY 91 जो किसी विदेश की क्यों पूछेगा, क्योंकि बहुत सारी उड़ानें शुरू होती रहती हैं, इधर उधर शुरू होती रहती हैं, क्यों ही पूछेगा। तो आप इतना सोच सकते हैं। दूसरी बात देखिए ये मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई है, तो भारत की ही होगी। अगर आप इस सेंस पे भी सोच रहे हैं, इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मनोहर भारत का ही है, तो भारत का तो ये भारत में तो शुरू की गई होगी। इस सेंस में भी तो सोच सकते हैं, तो इसे आप रॉन्ग नहीं कर सकते। आप सोचो कि ये सिंगल फैक्ट था तो मैंने इसे गलत ले लिया, आपके सेंस पर नहीं, गलत नहीं, गलत लेना ही नहीं था ये, क्योंकि आप जब मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में है तो ये जो है इसकी फ्लाई भी कहाँ से शुरू होगी, ये जो है कहाँ से शुरू होगी, भारत से ही शुरू होगी। तो इसका जो जाएगा 90 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए FWD 200V के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए मैंने क्या कहा था, साइंस टेक का आपके दोनों राइट होने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको फैक्ट नहीं देखना होता। साइंस टेक में आपको जो है फैक्ट भी नहीं देखना होता, फैक्ट को भी इग्नोर करना होता है, याद रखना। केवल साइंस टेक के संदर्भ में कह रहा हूँ ये वाली बात, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में याद रखना। बार बार मैं जो बातें बोलता हूँ लिख लिया करिए, क्योंकि आप जो बार बार कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सी बात कहाँ बोल देता हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सिर्फ ये वाली बात बोल रहा हूँ कि आपको जो है दोनों स्टेटमेंट राइट ही लेने 90% केस में, चाहे फैक्ट क्यों ना दिया हो। ठीक है, आप इसे प्रीवियस ईयर में पहले अप्लाई करना सारी की सारी चीज़ें। आपके पास अभी 15 से 20 दिन है, 15 से 16 दिन है, तो आप जो उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV जो विमान है, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो आपको यहाँ पर दोनों ही राइट लेने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साइंस टेक में ना गलत नहीं करते हैं वो, सामान्यतः इनका ट्रेंड यही है कि साइंस टेक में दोनों ही राइट देते हैं। अगला देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये FTA के लिए अपनी तरह की पहल बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये पहली पहल है, आप इसमें से एक राइट एक रॉन्ग ले सकते हैं। हो सकता है इस वाले को आप रॉन्ग कर दें, तो ये भी आपका गलत हो सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गलत हो सकता है कि आप सोचे कि नहीं पता, क्या पता जयशंकर ने भाग लिया हो, ठीक है, वो भी तो विदेश मंत्री है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन आर्थिक वाला है तो आर्थिक वाणिज्य मंत्री वाला आप सोच सकते हैं, अगर आपको पता है तो सही है, ना पता तो ये रॉन्ग भी हो सकता था, कोई बड़ी बात ना। ये भी फिलहाल ये दोनों सही थे। 111 का जो था ऑप्शन नंबर डी राइट था। 112 ये देखिए 112, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो है आपको डेट याद नहीं हो सकती, 13 15 भाई इतने याद रखना संभव भी नहीं है, कोई नहीं रख पाएगा। हम रोबोट नहीं है कि जो एक बार देख लिया वो याद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है आप जो मंथ तो याद रख सकते हैं, तो आप जो इसका मंथ देख लेना बस कि मंथ जो कैसा हो। बाकी उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक होता है, ये आपको पता ही है। शक्ति जो है फ्रांस के साथ होता है, अगर वरुण शक्ति आता तो इंडोनेशिया के साथ होता है, आपको पता ही है। ये बताया मैं टाइगर ट्रायम्फ ये जो था अमेरिका के साथ होता है, आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ आप याद रख सकते हैं डेट के साथ। फिलहाल इसका जो है 112 का जो जाएगा, आप आंसर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। तो सक्सगाम घाटी है कश्मीर का हिस्सा है, मान लिया हमने, क्योंकि हम दोनों तो रॉन्ग लेने नहीं होंगे। एक तो हमें इसमें राइट, देखिए अगर हम एक ये माइंड लेकर चलेंगे कि एक इसमें राइट होगा तो हम दूसरे ऑप्शन को बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को बड़े आसानी से सोच सकते हैं। भारत इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध कर रहा था। हाँ, पाकिस्तान विरोध यूं ही तो कर रहा है, अगर चीन का हिस्सा होता तो वो क्यों विरोध करता। पाकिस्तान का हिस्सा और हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं, इस वजह से वो चीन वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ कर रहा है, इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका जो आपको ऑप्शन नंबर डी लेना ही पड़ेगा, ऐसा सेंस विकसित करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 113 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 95, ये मैंने कल भी बताया था। आर्थिक सर्वेक्षण संदर्भ 22-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई। देखिए आपको ये उपरोक्त में से कोई नहीं लेना होता, अब आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनना। देखिए आप विकल्प का फॉर्मेशन भी देख लीजिए। तो देखिए ईंधन और आयातित उत्पादों को कर बढ़ाना और ईंधन उत्पाद कर को कम करना। तो एक बात बताइए, राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाइए, मतलब वैश्विक आपूर्ति बढ़ानी है। आपूर्ति बढ़ाएंगे तो कर बढ़ाने से आपूर्ति बढ़ेगी या कर घटाने से। तो सिंपल सी बात है, कर घटाने से बढ़ेगी, ना कि कर बढ़ाने से। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, थर्ड वाला।
बस आप 50-50 में तो ऑलरेडी आ गए। सिमिलर स्टेटमेंट वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, इसी में पढ़िए, इसी प्ले लिस्ट में। तो सिमिलर स्टेटमेंट मैंने कैसे डील करना होता है, आप 50-50 में तो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं सिमिलर स्टेटमेंट वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपको योजना याद कर लेनी है। देखिए यहाँ पे आप जो है आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि कैसे। देखिए यहाँ पर छोटी सी हिंट कितनी अच्छी छुपी थी। ये प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना। लेकिन आप एक देखेंगे ये सारे के सारे कुछ ना कुछ इनका पैसों से संदर्भ है। लेकिन एक ये कि अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन में हमें कोई भी पैसा जमा नहीं करना पड़ता। याद रखो, पेंशन में हमें कभी भी कोई पैसा जमा नहीं करता। हमें वो जो अटल पेंशन योजना जो होती है, पेंशन हमें दी जाती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें जो दी जाती है। तो पेंशन में हम कोई भी पैसा नहीं, अगर आपने इतना है कि लाभार्थी की इच्छा पर हाथ लेना चाहते तो ले लो, ना लेना चाहते तो ना ले। जैसे वृद्धा पेंशन होती है, तो जो अमीर है घर से बहुत है वो क्यों वृद्धा पेंशन लेगा, उसके पास पर्याप्त है। तो वृद्धा पेंशन सभी तो नहीं लेते, वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लाभार्थी की इच्छा पर। तो देखिए अगर आप ये ऑप्शन पकड़ लेते इस वाला क्या बोले, तो जरूरी नहीं था कि आपको ये सब पता होना जरूरी था। अगर अटल पेंशन योजना ये पकड़ लेते आप एक, तो देखिए एक मात्र ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डी का 1। तो डी का 1। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है आपको नॉलेज हो। अगर नॉलेज भी नहीं है तो अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप जो आसानी तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था 96 का। इतना तो आप समझते हैं ना, 96 का जो था ऑप्शन नंबर ए राइट था। अगला देखिए, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया था। तो बिल्कुल सही है। देखिए विकास को पहले बता दिया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त मापनीय। देखिए पहले उन्होंने कह दिया कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। पहले उन्होंने बोल दिया, ये वाली बात पहले ही बता दी। तो यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि जो विकास के पर्याप्त माप नहीं है, तो नहीं होगी ना। उन्होंने पहले बोल दिया जब विकास को कल्याण और जीवन स्तर में वृद्धि के रूप में मापा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय कैसे पर्याप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें जीवन स्तर भी देखना पड़ेगा, कल्याण में वृद्धि भी देखनी पड़ेगी। तो ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो ये विकास की याद कर रहा है, ये प्रति व्यक्ति ये जो है इसके अलग व्याख्या कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं है, उसका कारण नहीं बता रहा, उसका रीजन नहीं बता रहा। तो इसके ए आर दोनों सही होंगे, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, इतना याद रखना। तो जो है 97 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत हो, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है 97। ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे तो खुद ही पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, अगला सतत विकास लक्ष्य संदर्भ 30 के लक्ष्य 4 के। देखिए मैंने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संदर्भ 23 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और यहाँ पर संदर्भ 24 में इसका जो है ये पूछ लिया गया था करंट में। तो SDG जो आपको पता है 17 गोल हैं। ठीक है, संदर्भ 15 संदर्भ 30 के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद गुड हेल्थ, पहला है नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ वाला जो क्वालिटी एजुकेशन आपको क्रम से याद होना चाहिए। तो एजुकेशन के बारे में एक तो शिक्षा निःशुल्क स्कूली, इसके बाद ना कृषि ना प्रौद्योगिकी, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। अगर ये देखिए प्रौद्योगिकी की बात हो सकती थी, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ कोई विकल्प नहीं बनाया, 1-2 के साथ चौथा का कोई विकल्प नहीं बनाया, तो सभी लेने पड़ेंगे हमें। तो सब तो हम ले नहीं सकते क्योंकि कृषि का तो कोई मतलब है नहीं चौथे वाले से। तीसरे जो चौथा वाला जो सतत विकास है जो लक्ष्य 4 है उसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो थर्ड तो एलिमिनेट करनी पड़ेगा। तो आपके पास अब ये दो ही ऑप्शन बचे। अगर यहाँ पर 1, 2 और 4 होता तो हम शायद उसे चुन लेते क्योंकि प्रौद्योगिकी का निवेश भी जरूरी है शिक्षा में। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए ही चुनना पड़ेगा, ऐसा ही सोचना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 109 का 109 में आपको क्या करना है। देखिए ये बैठक 5 में संदर्भ 24 को देखिए, फिर एक छोटा सा स्टेटमेंट और एक फैक्ट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, पहला इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 109 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर देखिए कोई भी पुरस्कार है तो उस पुरस्कार को आप याद कर लीजिए। आप फिलहाल आपका ये रिलेवेंट नहीं बचा क्योंकि आप नए पुरस्कार याद करिए। ठीक है, तो ये पुरस्कार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये याद कर लीजिए। देखिए वाला मैंने बताया था कल 144 फातिमा बीबी वाला, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये आप मान लीजिए। और उसके बाद देखिए इसका कंप्लीट देखिए, वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम थी। अगर जब पहली महिला ही न्यायाधीश हैं तो मुस्लिम भी पहली होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको एक के साथ 3 तो लेना ही पड़ेगा। और मैंने कल बताया था जब 2 स्टेटमेंट वाला मैंने वीडियो बनाया था कि आपको 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तो कभी भी 3 स्टेटमेंट वालों में 3 तो लेना ही नहीं होता, कभी नहीं लेना होता। 99% केस में कभी नहीं लेना होता। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट नहीं लेने होते हैं उसमें से 3 में से। तो आपको जो एलिमेंट जो करना होगा कौन सा करना होगा, सेकंड वाला। तो 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अब संदर्भ 23 के देखते हैं। संदर्भ हमने संदर्भ 24 वाले सारे देख लिए, संदर्भ 23 वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 77 देखिए, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, तो बिल्कुल सही में मिले थे। ये करंट में आपने पढ़ा होगा। भारत के अनेक खनिज जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, तो मल्टीफैक्ट्री, तो आपको लेना ही पड़ेगा। और देखिए दोनों जनरल स्टेटमेंट है तो कोई मतलब नहीं है, इसका दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए, फरवरी संदर्भ 23 में भारत का, देखिए संदर्भ 24 का वो अलग रूल थे। संदर्भ 23 से पहले वो विकल्प सिंगल फैक्ट में ज़्यादा आते थे, सिंगल लाइन में आते थे, देखिए उसमें आपको कोई भी नहीं मिला होगा, सिंगल वर्ड में कोई भी करंट का नहीं मिला होगा। तो आपको वो स्टेटमेंट वाले ही सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण, तो कोई बड़ा काम हो रहा हो तो आप याद करते तुमकुर हो जाएगा इसका। अगला गोल्डन ग्लोब, देखिए गोल्डन ग्लोब क्यों पूछा, क्योंकि बात ये है, गोल्डन ग्लोब यूँ पूछा क्योंकि भारत में मिला था, नाटू नाटू गाने के लिए मिला था। उसका पूछा ना रचनाकार पूछा था, रचनाकार, तो कीरावानी थे, तो एम कीरावानी हो जाएगा, एम कीरावानी हो जाएगा। तो बस अगर भारत को कोई मिलता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या ऑस्कर
एक ऑस्कर होता है। ऑस्कर का संदर्भ आप ऑस्कर याद कर सकते हो, ऑस्कर जो किसे मिला है। बाकी जो है भारत के संदर्भ में अगर कोई है तो उसे तो जरूर याद कर लेना। देखिए जैविक डेटा केंद्र, जैविक डेटा केंद्र कहाँ बनाया गया था, इस तरीके के क्वेश्चन आप याद सकते हैं कि जैविक डेटा केंद्र बनाया जा रहा है, कोई गिलास ब्रिज बनाया जा रहा है, कोई आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है, या कोई भी केंद्र स्थापित करा जा रहा है, जटायु केंद्र स्थापित करा जा रहा है महाराज में, इस तरीके से महाराजगंज में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ आप जो याद कर सकते हैं। तो 80 का जो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर हरियाणा में करा गया था। ठीक है, देखिए G20 इसलिए आया था क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर हम देखिए अध्यक्षता कर रहे थे, G20 की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है वो वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो याद रखना। तो ये 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप को दर्शा रही थी, तो ये दोनों था, दोनों राइट थे। अगला ये थी कलवरी श्रेणी की। कलवरी श्रेणी का इसका क्वेश्चन आते ही आता था पहले, अब फिलहाल इसकी सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो कलवरी श्रेणी की फिलहाल पनडुब्बियाँ जो थी, तो एक तो कलवरी थी, एक कलवरी थी, एक खंडेरी थी, एक करंज थी, एक बेला थी, एक कलवरी थी, एक करंज थी, एक बेला थी, एक बागीर थी, एक बागसीर थी, और खंडेरी भी थी। ये 6 थी। तो ये जो आपको क्रम से पता होना चाहिए, सबसे पहले कलवरी, फिर खंडेरी, फिर करंज, फिर बेला, बागीर और बागसीर, ऐसे। तो फिलहाल उस समय बागीर आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 82 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें पता तो पता, नहीं पता तो नहीं पता, बस ये सिंपल सी बात है। ये वन वर्ड वाले में, इसलिए 2 स्टेटमेंट वालों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून। अब देखिए विश्व में कोई बड़ा घटनाक्रम हो रहा है तो उसको आपको पता होना चाहिए, या आपने इतना ही इसके लिए ही करंट पढ़ते हैं। तो 83 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 तक। इसी तरीके से देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। हो सकता है ये पूछ लिया जाए इस बार ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये आप जो आपने पढ़ा हो। देखिए ये विमान दुर्घटना, तो इस बार तो आपको पता ही है एयर इंडिया की हमारे यहाँ पे होती है अहमदाबाद में, तो एयरलाइन की जो घटना हुई थी, तो एक तो यहाँ पर हुई थी, एक आज शायद कोरिया में हुई है, साउथ कोरिया में, और एक अमेरिका में हुई है। तो 3-4 जो भी घटनाएं हुई हैं वो आप देख लेना, और उनकी ये देख लेना कौन सी एयरलाइन की हुई। तो ये थी एयरलाइन की थी, नेपाल वाली घटना, इसलिए पूछ लिया गया था। इस बार हो सकता है एयर इंडिया वाली पूछ ली जाए। ठीक है, अगला है 85, निम्नलिखित में किसने स्पेयर पुस्तक लिखी। मैंने कहा ना पुस्तकें याद करनी है, तो फिलहाल इसका जो है 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था, प्रिंस हैरी ने। अगला है पॉप बेनेडिक्ट 16, जिनका निधन हुआ था। देखिए अब की बार जो निधन हुआ पॉप फ्रांसिस का हुआ, और पॉप फ्रांसिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, पॉप फ्रांसिस के बारे में, ये जो है लैटिन अमेरिका के, मतलब यूरोप के बाहर के पहले पोप हैं, वो भी 8वीं शताब्दी के बाद के। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई, 8वीं शताब्दी के बाद यूरोप के बाहर का कोई पोप बना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और उनका निधन हो गया पॉप फ्रांसिस का, तो उनके बारे में देख लेना। ठीक है, जैसे पॉप बेनेडिक्ट पूछा गया तो हो सकता है पॉप फ्रांसिस पूछ लिया जाए, तो उनका देख लेना, गूगल कर लेना या करंट में पढ़ लेना। ठीक, तो फिलहाल जो था 86 का ऑप्शन नंबर सी था, ये दोनों ही इसके राइट थे, ये देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसे हम सॉल्व करके क्या ही मतलब। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो संघाई सहयोग संगठन ने भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। देखिए फिर भारत में आयोजित किया जा रहा है, अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। देखिए चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि भारत की अध्यक्षता वाली चीज़ें जो है पूछी जा रही है हमेशा, याद रखना। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की, तो एससीओ फिल्म महोत्सव हो रहा है तो एससीओ में तो होगा, और एससीओ देशों की तो फिल्में दिखाई जाएंगी और बाहर को की थोड़ी ना दिखाई जाएंगी। सिंपल सी बात है, दोनों राइट लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये वाला मैं कह रहा था 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने थे, हिपकिंस बने थे, क्रिस हिपकिंस। तो इस तरीके से आप जो प्रधानमंत्री याद कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। G20 के बारे में ये था कि कहाँ कहाँ पे इसकी बैठक हो रही है, कौन शामिल नहीं है, तो इसमें कानपुर शामिल नहीं था, तो ये जो उस समय का था, कोई रिलेवेंट नहीं है इसका। इसी तरीके से 12 चीता लाए गए थे, उसका अब कोई संदर्भ नहीं है। फिलहाल ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता यही होता हमेशा 90% केस में आपको जो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता यही ऑप्शन लेना था। ठीक है, तो आपका जो है 90 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में देखिए, यहाँ पर देखिए एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विद्यालय, तो हमें नहीं पता। दूसरा देखिए पहला पूछा था ना, पूछा था ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। देखिए फिर सिंगल फैक्ट छोटी लाइन, महाराष्ट्र में, गलत हो जाएगा, यही तो बताता रहा हूँ, महाराष्ट्र छोटा सा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। केवल एक 91 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 देखिए भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथबर्ग लंदन, देखिए मैंने कहा था यूके की घटना, यूनाइटेड किंगडम की, और यूएसए की घटना, ये दोनों याद रखनी, किसको चुना गया। अब आप यहाँ पर देखिए साउथबर्ग लंदन के बरो मेयर, तो कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, या कोई भारतीय ने वहाँ पर कुछ मतलब किसी पद पर स्थापित हुआ हो, कोई भी इस तरीके की चीज़ हुई हो, तो वहाँ पर जो आप देख सकते हैं लंदन में और यूएसए में से, इन 2 जगह देख सकते हैं। तो 92 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील चोपड़ा। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में किस देश ने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे बच्चों के पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा, कि कोई बड़ा घटनाक्रम अगर कोई है तो वो आप ताइवान था। 93 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो आपका जो जाएगा 93 का ताइवान हो जाएगा। अगला देखिए 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश ने केंद्रीय बैंक को अपनी करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की जो है घोषणा की थी। तो आपका जो है 94 का जो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो देखिए फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी थोड़ा ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए स्कैंडल, ये स्कैंडल का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, आपको नीचे ही मिलेगा, और यहाँ पे भी मैंने ये पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्कैंडल, तो देखिए ये पहला तो सिमिलर स्टेटमेंट से भी सॉल्व हो जाता, टैक्स स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल, तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होता, तो ये नहीं लेंगे आप, ये नहीं लेंगे। तो फिलहाल इसमें जो है आप जो टैक्स स्कैंडल था, और बाकी क्या था, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहाँ के थे, ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के संदर्भ में ही आता, याद रखना।
अगला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान, तो उस अब आप जो संदर्भ 22 का पूछा था, आप इस समय संदर्भ 24 का 25 का देख लेना कि कौन सा स्थान है। सारी रैंकिंग देख लेना जितनी बताई है, ठीक है। 109 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वां था उस समय। अगला देखिए, बजट के क्वेश्चन संदर्भ 23 में बहुत आए थे, हो सकता है दोबारा रिपीट कर दे, तो बजट को अच्छे से देख लेना, केंद्रीय बजट को स्पेशली। यूपी बजट में तो केवल यूपी बजट का आकार पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, और उसका राजकोषीय घाटा पूछ लिया जाता है। बाकी केंद्रीय बजट में देख लेना, केंद्रीय बजट संदर्भ 23 में परिवहन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से पूछा गया था, तो ये देख लेना, प्रतिशत के तौर पर देख लेना उन्हें कितने प्रतिशत किस पर खर्च हुआ था, केंद्रीय बजट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो है सब्सिडी था। अगला संदर्भ 22-23 में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में विषय क्या था, तो ये विषय जो है, विषय कभी कभी पूछा जाता है, एक बार उसका पूछ लिया था, तपेदिक का पूछ लिया था, और एक बार इसका गरीबी का पूछ लिया। बस गरीबी तपेदिक एक दो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, बेरोजगारी वगैरह या सतत विकास वगैरह, उनके देख लेना। तो व्यवहार के लिए सभी के लिए गरिमा, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी, ये किसकी पुस्तक है, देखिए फिर जो भी न्यू पुस्तकें हैं 200-250 जितनी पुस्तकें याद कर सको याद कर लेना, गुन्ना मेडल की थी, ठीक है। देखिए यार, देखिए निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है, तो देखिए केवल 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 एक्सट्रीम कट गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना, तुरंत लगाओ निकलो। ये देखिए मानव विकास रिपोर्ट संदर्भ 21-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा, अब देखिए इसमें आप जो दोनों नहीं ले सकते, इसमें क्या, एक कह रहा है 130 से उन्नत होकर 132 हो गई है, उन्नत होकर 132 हो गई, और एक कह रहा है 130 से संदर्भ 22 से 132 तक गिर गई है। तो 100 रैंकिंग बढ़ रही है तो गिरेगी, तो उन्नत होगी, तो सिंपल सी बात है गिरेगी, तो 134 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, केवल 2। तो इतना तो आपसे, या तो ये राइट होगा या ये राइट होगा, तो इसमें से एक ही राइट है, हाँ गिर गई है क्योंकि रैंकिंग बढ़ गई। पीएम गति शक्ति, देखिए यहाँ पे देखिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ संदर्भ 22, सिंगल फैक्ट गलत हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन और इसको एलेबरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, ये इसका जो है राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो है संदर्भ 21 में शुरू की गई थी, ना कि संदर्भ 22 में, तो सिंगल फैक्ट गलत, डेट गलत, बताया ना बताया, ये जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं, तो आर्थिक क्रिया तो आप जानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीय चतुर्थ होते हैं, तो स्वयं सेवक जो होते हैं, सी वाला ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, संघीय बजट संदर्भ 22-23 के संदर्भ में योजना के संदर्भ, तो आपको पहले इसका ये पता होना चाहिए किससे कितना बजट गया है, तो उसके हिसाब से आप लगाएंगे, तो फिलहाल इसका केवल एक सही था, 138 का ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य, तो जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य जो है संदर्भ 70 तक का, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। ऐसे ही हमारे पास अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कब तक चल रही है, हो सकता है इस बार पूछ लिया, तो संदर्भ 35 तक चल रही है। पहला मानव मिशन भेजने की कब तक चल रही है, तो वो संदर्भ 40 तक चल रही है। ये 3 चीज़ें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, संदर्भ 47 तक रखा गया। नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया संदर्भ 70 तक। ये सारी डेटा आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, केंद्रीय बजट संदर्भ 23 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे केंद्रीय बजट से, तो केंद्रीय बजट का अब फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, तो ना इसका डिस्कस करने का कोई मतलब है, तो ये केंद्रीय बजट का ये क्वेश्चन था, ये केंद्रीय बजट का क्वेश्चन था, तो मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। ये है देखिए फिर कि ये कौन सी योजना कब शुरू की गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अर्बन मिशन, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, दीनदयाल, ये फिलहाल आपका कोई मतलब नहीं है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना संदर्भ 14 में की गई थी, मेक इन इंडिया संदर्भ 14 में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा मिशन गंगा, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन इंद्रधनुष, ये सब संदर्भ 14 में की गई थी, ठीक है। इस तरह के संदर्भ 17 में कौन सी थी, उड़ान योजना हो गई, उड़ान योजना संदर्भ 17 की थी। इसी तरह संदर्भ 21 में अभी लेटेस्ट वाली कौन सी चल रही है, जो सोलर से संबंधित है, ठीक है। सोलर सेल परियोजना जो भी है सोलर वाली आप देख लेना सारे के सारे। तो आपको संदर्भ 14 से लेकर संदर्भ 24 तक की सारी परियोजनाएं, योजना सारी की सारी योजना याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो उससे रिलेटेड था। अगला था मध्याह्न भोजन योजना, नाम चेंज किया था संदर्भ 21 में, इसका पीएम पोषण मिशन कर दिया था। फिर देखिए फिर ये बजट, तो बजट का किस तरीके से पढ़ना है, तो एक तो ये देखिए, एक उनका प्रतिशत देखना, दूसरा उनका डेटा देखना कि कितना कितना दिया गया है, और थर्ड उनका राजकोषीय घाटा कितना रहा है उनका, ये देख लेना, ठीक है। और किस पे कितना नियम किया गया। अब आए संदर्भ 22 का, संदर्भ 22 में ये था, देखिए यहाँ पर आप हो सकता है कि एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर संदर्भ 22 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड रहा, TCS वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में संदर्भ 22 में नंबर 2 पायदान पर। सॉरी, संदर्भ 22 से जो संदर्भ 24 से पहले के जितने भी क्वेश्चन आते थे ना 2 स्टेटमेंट में, ये बात आप नोटिस करके देखना, जो भी 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते थे उसमें क्या होता था, दोनों क्वेश्चन 99% केस में राइट ही होते थे, 99% केस में, मतलब कोई सोचना नहीं है, दोनों स्टेटमेंट राइट लगा कर निकल जाओ। बट अब जो है जब वही बात है, पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे तो दोनों राइट दे देता था, उसमें एक आधी रॉन्ग का भी दिया वरना तो नहीं देता था, आप नोटिस कर लेना। बट अब जो है 30-35 क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है इस बार 40-50 क्वेश्चन आए, तो इस कंडीशन में आपको जो है वही अप्रोच रखनी जो मैंने बताई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट था। अगला था कि ये देखिए, कोई भी अगर भारतीय ने जीता है कुछ बाहर, तो इसका था सज्जन प्रकाश। अगला देखिए, बजट का आकार इतना और ये है, तो दोनों सही, सोचना नहीं है। 7 का आपका जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दोनों सही, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम देखिए, गेट स्कैंडल मैंने वहाँ बताया, वहाँ पर पूछा गया था एक स्कैंडल यहाँ पूछा गया, ये भी ब्रिटेन के बारे में पूछा गया था, बस ऑप्शन नंबर ए। 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए 17, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक नई चीज शुरू की गई थी, CUET, तो आपको पता होगा ये परीक्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कुछ नया आया हो, वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में जो रहने लायक था हांगकॉन्ग था, ठीक है, सबसे व्यावसायिक शहर हांगकॉन्ग था, तो ये आपको पता होगा।
ठीक। बाकी एक बैठक हुई थी असम मेघालय विवाद को समझाने के लिए, तो असम मेघालय मुख्यमंत्री था, तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन। देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मैंने बताया था ये योजना तो याद करनी है, उसके साथ साथ किससे संदर्भित है ये जरूर याद कर लेना। तो ये जो थी फुटपाथ विक्रेता से थी। सिंगल वर्ड वालों में कुछ साइंस नहीं लगाना होता। देखिए 35वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अगर आंख बंद करके भी आप पहले दो लगाए जाते ना, दो स्टेटमेंट वालों में, तो सभी सही जाते, एक भी गलत नहीं होता था। और ऐसे ए आर वालों में ए सही है, आर उसकी सही व्याख्या करता, वो लगा देते तो 90% वो भी सही चले जाते, मतलब बिना पढ़े पेपर निकल सकता था पहले। जितने भी ए आर वाले आते थे पहले, जितने भी दो स्टेटमेंट वाले आते थे पहले के पेपरों में, अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब जो मैंने बताया वो अप्रोच अपना नहीं है, ठीक है। अगला है देखिए एक्वेरियम अप्रैल 2022 में कहाँ शुभारंभ किया गया था, उस समय का था। तो आप जो अगर इसका देखना चाह रहे हैं तो 39 का जो था सी था, कर्नाटक में किया गया था, ठीक है। अगला देखिए तंजानिया की पहली महिला, देखिए मैंने कहा था कहीं भी पहली महिला कुछ बन रही है, मैंने बताया था ना, सामिया सुलेह हुसैन, तो ये जो आप याद कर सकते हैं। अगला कौन सा इस्पात, अगर कोई आपको नहीं पता है, जैसे देखिए कुछ में तो पॉपुलर है, जैसे चांदी में चिहुआ मैक्सिको है, तांबा में चिली है, लोहा और बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर यूरेनियम की बात आए तो कजाकिस्तान है, इसके अलावा कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। तो अगर इस तरीके से नहीं पता तो आप हमेशा चीन लगा देना, याद रखना चीन, ठीक है, तो चीन ही था। अगला है देखिए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। महिला एकल, तो महिला तो संबंधित कुछ भी है, अगर भारत का कोई कर रहा था पीवी सिंधु थी इसका। अगला निम्नलिखित में समाजशास्त्र में ग्राम्य नगरीकरण, ये याद कर लेना, का विचार प्रस्तुत किया था गुर्रे ने, जीएस गुर्रे ने, ग्राम्य नगरीकरण का। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक, देखिए फिर वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन है नहीं तो वैक्सीन याद कर लेना, जैसे R21 मैट्रिक्स आई थी, याद रखना R21 जो आई थी मलेरिया के लिए, तो कोई वैक्सीन है तो वैक्सीन याद कर लेना। अगला देखिए कोई भी ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन ब्रह्मा चल रहा है इस समय, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ऑपरेशन अजय चलाया गया था, सारे के सारे ऑपरेशन याद करना, ऑपरेशन गंगा था ये वाला इसका। कोई भी नया दिवस चलाया गया तो दिवस आप याद कर सकते हैं, उसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, दिवस, कोई भी नया दिवस है तो दिवस ऐड कर सकते हैं। उस समय 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे दिवस मनाया गया था, और बाद में 7 अक्टूबर को नीलगिरी तार दिवस मनाया गया था। इस बार जो कोई नया दिवस शुरू किया गया हो तो आप उसे देख सकते हैं, जैसे 21 दिसंबर को ध्यान दिवस शुरू किया गया, तो आप जो याद कर लेना उसको। खुशहाली रैंकिंग, खुशहाली में क्या था, आप कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जो है जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता में 118वां है हमारा, वर्तमान में जो 2025 में 118वां आपको पता ही होगा हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला प्यूर्टो रिको में जो थे मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड आपको याद रखना कौन बनी है, उसके साथ साथ किस देश की है, मिस वर्ल्ड याद रखना किस देश की है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो उस समय क्या था, कोई मतलब नहीं है इसका। अब देखिए बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में, ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का चर्चा की थी। पहले तो मैंने पहले बता रखा है आपको कि 94 इसका जो है आपको देखिए, हाँ इसमें देखिए 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो देखिए 5वें, इन्होंने पहले पूछा, अगर ये पूछता केवल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की तो हमेशा सही मानते, लेकिन उन्होंने 5वें पर दे दिया, तो यही तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता। तो 5वें मतलब 5वें नहीं होगा, हो सकता चौथा हो सकता छठा हो, तो ये जो है इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, ये राइट था, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट था, केवल एक, ठीक है। अगला देखिए सिंगल वर्ड वाले आपको पता है तो पता है, नहीं तो ये हरियाली था इसका। अगला ये फ्रंटियर में, ये मुरादाबाद था, पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला तो मुरादाबाद था उस समय। तो ये सिंगल वर्ड आपको पता तो पता, नहीं है तो नहीं है। ये क्या था कि अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड, तो मार्क ये था। देखिए उस समय लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी, इस वजह से पूछ लिया गया था, ठीक है। सौर ऊर्जा संचालित, अब देखिए एक सौर ऊर्जा संचालित पूरी तरीके से जिला बना दीप, दमन एंड दीप, तो दीप बना, तो दीप हो सकता पूछ लिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जलवायु सूचकांक में रैंकिंग में आप याद कर लेना, जो ऊर्जा रैंकिंग में, ये सब याद कर लेना, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ ताकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, ऑलरेडी 47 मिनट की हो गई है, तो इसे खत्म जल्दी करना चाहिए, ठीक है। अब ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको संदर्भ देखिए, एक संदर्भ 21 हर 2 साल में आती है, तो संदर्भ 23 की आ चुकी है। तो आप ये देख लीजिए उसका क्षेत्रफल किसका सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा, सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में कौन है तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा किन में सबसे कम है, तो हरियाणा, फिर हरियाणा आता, फिर चंडीगढ़ आता है, ठीक है। हरियाणा के बाद पंजाब आता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, तो ये सब सारी की सारी आप संदर्भ 23 वाली रिपोर्ट से याद कर लेना, संदर्भ 21 वाले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला मेक इन इंडिया, ये 2014 में शुरू की गई थी, आपको सबको पता होगा, ठीक है। एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया था 3 मूर्ति भवन में, तो जो भी कोई भी नया बड़ा काम हो रहा हो तो ये उस समय के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वजह से ये पूछ लिया गया था। अब आते हैं 2021 वालों पे, 2021 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए पहले देखिए सब सिंगल वर्ड में आते थे, तो कोई मतलब है नहीं, अब सिंगल वर्ड में आते नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आप जो है ना देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो और बना दूंगा मैं इस पर, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हमें जो है इस वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। अब विद्यार्थी के टैबलेट देने की घोषणा की गई थी, तो अभ्युदय योजना के तहत की गई थी, अभ्युदय योजना के तहत, ठीक है। अगला है विश्व कौशल दिवस की, तो विश्व कौशल दिवस कोई अगर थीम है, जितना मोटा मोटा आप याद रख सकते हो उन्हें याद रख लीजिए, ठीक है। अगला इसके अलावा ये देख लीजिए, देखिए देश में प्रथम पूछा गया था कि कौशल संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया। देश में प्रथम जो कौशल संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये कानपुर था, ठीक है। अगला फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब विजेता
ठीक है। तो बारबोरा क्रेजिकोवा निम्नलिखित कौन से राज्य के थे? चेक गणराज्य। तो महिलाओं के संदर्भ तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला गया था? तो उस समय जो है 32 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विश्व खाद्य को, ठीक है। देखिए द क्लॉक इज टिकिंग, तो ये जो था टीवी से संबंधित है, ये पूछ लिया गया था उसका बी से पहले एक बार, ठीक है। देखिए फिर देखिए एंथनी ब्लिंकेन विदेश मंत्री भारत के सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा की थी, निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? तो 36 का बी, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो या तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर ऐसा कोई तुक्का लेना ही पड़े तो यूके या संयुक्त राज्य अमेरिका में से लेना, याद रखना। ये दोनों सही थे। उत्तर प्रदेश में जल स्थिरीकरण मतलब जो जनसंख्या स्थिरीकरण है उसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट था। अगला G7 के बारे में, G20 G7 ये सब चीज़ें जो है आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला, देखिए फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का पूछ लिया। तो 58 का जो जाएगा आपका 58 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जेनेट येलेन को चुना गया था, ठीक। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट है या नीति आयोग का कोई भी जो भी रिपोर्ट निकाल रहा है उसमें कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा अचीवर, कौन सा क्या है, तो उसकी चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार पूछ लिया गया था उस समय। अगला है कोई भी नौसैन्य अभ्यास है, ये पूछ लिया गया था, ठीक है। अगला आ जाओ, कोई ये मेले वगैरह तो आपके अब नहीं पूछे जाते हैं। और इसके अलावा देखिए इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? तो ये कि ये वाला टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये आप याद भी कर सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए देखिए भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कीजिए। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था। जयंती कहाँ मनाई जाएगी? शाहजहाँपुर में मनाई जाएगी। और मृत्यु का उन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। तो इतना आप सोच सकते हैं। देखिए नेट जीरो, तो नेट जीरो का मतलब ये नहीं था कि उन्हें शून्य तक लाना है, मतलब ये था कि जितना उत्पादन करेंगे उतना ही हम खर्च करेंगे। देखिए यार संदर्भ 50 के लिए नेट जीरो के लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसका अभिप्राय है कि देश को संदर्भ 50 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना, शून्य तक नहीं लाना, जितना नेट जीरो का मतलब संदर्भ 70 तक है, ठीक है। सॉरी संदर्भ 50 के बारे में पूछा है, संदर्भ 50 के बारे में पूछा, हमने जो लक्ष्य रखा वो संदर्भ 70 तक रखा, इसलिए मैं संदर्भ 70 कन्फ्यूज हो रहा था। तो संदर्भ 50 तक मतलब नेट जीरो का मतलब ये नहीं है शून्य तक लाना, इसका मतलब जितना उत्पादन करेंगे इतना। तो एक गलत हो जाएगा, दूसरा सही होने की संभावना सोचा था, तो पता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं, संघीय बजट के बारे में पूछ लिया था, नोबेल पुरस्कार विजेता पूछ लिए थे, वैश्विक शांति सूचकांक पूछ लिया गया था, ठीक है। सुगम्य अभियान, कोई अभियान नया शुरू किया गया था 118 का सुगम्य अभियान जो था ये था दिव्यांगों के लिए। देखिए ऑस्कर पुरस्कार पूछ लिया गया था। इसके अलावा ये आ जाओ, देखिए ये उस समय टोक्यो ओलंपिक हुए थे, अब तो कोई मतलब नहीं है इसका। नीति आयोग द्वारा, तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग याद है ना, नीति आयोग, नीति आयोग का कोई भी काम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो कौन सा संगठन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है तो वो रिपोर्ट देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल 142 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है मैंने करंट की लगभग हर चीज़ डिस्कस कर दी, इसमें 4 ईयर के मैंने करंट के डिस्कस कर दिया। अगर आपको करंट पर एक वीडियो और चाहिए कि और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसके बारे में भी बताना है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो उसका लिंक जो टेलीग्राम है इंस्टाग्राम है, दोनों का लिंक जो आपको अगर कोई भी सीधे कनेक्ट करना हमसे या बात करनी है किसी भी टॉपिक पर, तो आप जो सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी बायो में दिया हुआ है, तो आप जो है सीधे तौर पर वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तब, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।